दरअसल जीएसटी में राहत से होने वाले राजनीतिक असर पर विपक्ष भी बखूबी समझ रहा है और इसलिए इस पर तनातनी भी और ज्यादा तेज हो गई है। तरीके से टैक्स में जीएसटी स्लैब्स में इन्होंने सिर्फ 2 दरों के बीच ही इसको रखा और जिसमें अधिकांश चीज़ें, खास तौर पर मेरे विभाग से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उसमें 90% प्लस चीज़ें ऐसी हैं जो 5% या उसके कम 0% के दायरे में आई हैं। मुझे लगता है ये कंज्यूमर्स को एक बहुत बड़ी राहत है। क्या फायदा होगा बताइए ना। जब लोगों को फायदा होगा तब ना लोग आपको फायदा देंगे। चीजों का दाम 10 रुपए से बढ़ के 18 रुपया हो गया क्योंकि टैक्स 28 था। अब 18 का टैक्स घटा के आप कम कर रहे हैं तो वो 18 से घट के 16 या 14 हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा हुआ? तो 10 का चीज तो अभी भी 14 में बिकेगा। पेट्रोल पे, डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स इस सरकार ने लगाया है। यूपी के मुकाबले 8 से 10 रुपए ज्यादा प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पे बिहार के लोग दे रहे हैं। ये कहां कम हुआ? तो हर घर से इसका नुकसान हो रहा है। ये कहां बात हो रही है? और वहीं बिहार विधानसभा चुनावों में पहली बार उतर रहे प्रशांत किशोर को लगता है कि जीएसटी में राहत का कोई खास असर जनता पर नहीं पड़ने वाला। जीएसटी और बिहार से जुड़े दूसरे चुनावी मुद्दों पर आज तक ने प्रशांत किशोर से एक्सक्लूसिव बात की है। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। जीएसटी आज से लागू हुआ है, क्या लगता है बिहार के लेकर भी इसको क्या लागू किया गया है? कुछ फायदा इसमें मिलेगा? क्या फायदा होगा भाई? जीएसटी में कुछ चीजों का दाम कम किया गया है, सरकार ने टैक्स कम किया है। बिहार में डीजल पे यूपी के मुकाबले 8 रुपये प्रति लीटर ज्यादा पैसा लगता है। क्या उस टैक्स को सबसे ज्यादा तो डीजल से लोग प्रभावित हैं। कार पर आपने टैक्स 28 से घटा के 18 कर दिया, तो बिहार में 100 में 2 आदमी के पास गाड़ी है, उसको लाभ होगा कुछ? लेकिन 98 को तो कोई फायदा नहीं होना है। जिन चीजों से लोगों का सरोकार है उस पर जब रेट कम होगा तब तो फायदा होगा। बिहार में पेट्रोल डीजल का अगर दाम कम हो जाए, सिलेंडर का दाम कम हो जाए, खाद का दाम कम हो जाए, यूरिया 250 रुपये का बिक रहा है 400 रुपये में ब्लैक, और आप जीएसटी कम करने का 2-4% का लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हो। आप यूरिया 266 में उपलब्ध करा दीजिए किसानों को। यहाँ पेट्रोल डीजल का दाम जितना यूपी में हो उतना करा दीजिए बिहार में, किसानों को उससे फायदा होगा, लोगों को उससे फायदा होगा। बेकार बात कर रहे हो यार, जीएसटी के ये कर दिए वो कर, फायदा इससे नहीं होने वाला बीजेपी को। भाई क्या फायदा होगा बताइए ना। जब लोगों को फायदा होगा तब ना लोग आपको फायदा देंगे। प्रशांत जी, क्या लगातार एक के बाद एक एनडीए के नेताओं पर आप ये बमबाजी कर रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर? देखिए, हम बिहार में 3 साल से हैं और हम लोगों ने इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से अपने आप को अलग रखा है। हमने किसी पर ना इल्ज़ाम लगाया, ना कोई ऐसी घोषणा की। लेकिन जब हम लोग समाज में नीचे चल रहे हैं और जो लोगों से रोज़ सुन रहे हैं, तो ये ऐसी स्थिति हो गई है कि बिहार में सामान्य लोगों का मानना है कि बिहार की भ्रष्टतम सरकार अभी चल रही है। और नीतीश कुमार तो चोर हैं नहीं व्यक्तिगत तौर पे, ये मैं कैमरे पे कहता हूँ। तो आखिर ये चोरी कर कौन रहा है? उनके इर्द गिर्द के लोग कर रहे हैं और लोग रोज़ आकर साक्ष्य दे रहे हैं। तो उन साक्ष्यों को हम लोगों ने कुछ साक्ष्यों को हमारे बोड़ा का बोड़ा पेपर भर के लोग दे गए। हमने उसमें कुछ तथ्य सामने रखे हैं और उनको ये कहा है कि भाई आप स्पष्टीकरण दे दीजिए, आप बता दीजिए, अगर गलत है तो बता दीजिए प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं, इन पर केस कर दीजिए हम पर। आप मंत्री हैं, अपने पीए के नाम पर आपने जमीन खरीदी 2019 में, फिर 2 बरस के बाद उसी जमीन को बिना पैसा दिए अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफर करा लिया। जब इनकम टैक्स का नोटिस आया तो फिर उसी पीए को आप पैसा बैंक के माध्यम से जारी कर रहे हैं। ये तो बैंकिंग का ट्रांजैक्शन है, जमीन की रजिस्ट्री है, वो हमने जारी किया है, तो फुल प्रूफ केस है। प्रशांत किशोर को लेकर भी है, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, जब घोषणा होगी उसमें प्रशांत किशोर का भी नाम होगा तो उसमें आपको दिख जाएगा। चुनाव लड़ेंगे तो कंफर्म है ना? नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो पार्टी तय करेगी। जब नाम आएगा तो आपको दिख जाएगा और दूसरे दलों से पहले ये नाम जारी हो जाएगा। राघोपुर या करगहर? भाई जहां से पार्टी तय कर देगी वहां से लड़ेंगे। राघोपुर से लड़ने को तैयार हैं? बिल्कुल, हम तो 243 चैलेंजर है वहां पर। फिर आप समझिए, जब हम 243 में लड़ रहे हैं, 0 से शुरू किया है, पूरे राज्य में व्यवस्था खड़ी की है, तो अपने दम पे खड़ा किया है। हमारे पिताजी का तो बनाया हुआ नहीं है, हमारी कोई जाति तो नहीं है, हम कोई जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हमारे पिताजी की राजनीति नहीं करते हैं, हमारा कोई पहले का दल है नहीं, हम तो अपने दम पे ही न बनाए हैं। तो उसमें राघोपुर भी शामिल है, उसमें पटना भी शामिल है, उसमें करगहर भी शामिल है। हम अगर डरते तो हम इनसे पूरे राज्य में लड़ रहे हैं, तो राघोपुर में लड़ने में क्या डर लगा हुआ है?
चुनौती बड़ी हो सकती है वहां पे आपको। अरे भैया चुनौती बिहार को जीतने से ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं ना है राघोपुर जीतना। बिहार में ऑल्टरनेट विकल्प खड़ा करने से बड़ी चुनौती नहीं ना राघोपुर में चुनाव लड़ना है। हम तो पूरे बिहार के 243 में लड़ने की चुनौती स्वीकार किए हुए हैं। राघोपुर भी उसमें एक है जहां से प्रशांत किशोर खुद लड़ सकते हैं। बिल्कुल भाई, हम वहाँ पदयात्रा भी हमने की है, हमारे वहाँ संगठन भी है, राघोपुर के घर घर में लोग काम भी कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव जनता राजद से ज्यादा आज वहाँ जाइएगा तो लोग जनसुराज आपको दिखेगा। और वहीं जीएसटी की घटी हुई दरें आज से लागू हो गई हैं। बीजेपी का कहना है कि दिवाली पर मिले प्रधानमंत्री मोदी के इस उपहार से जनता बेहद खुश है, लेकिन विपक्ष परेशान है। देखिए, यूपीए के समय में यहाँ था टैक्स, मैंने आपको संख्या बताई, आपको कई एग्जाम्पल्स बताए। आप जरा खड़गे जी से पूछिए, आप ही जाके पूछें जरूर, खड़गे जी से पूछिए कि आपके टाइम में सीमेंट का कितना था भाई, टैक्स की रेट कितनी थी? आपके टाइम में सैनिटरी पैड पे कितना टैक्स रेट था? आपके टाइम में फुटवेयर पे कितना टैक्स रेट था? टीवी पे, रेफ्रिजरेटर पे कितना टैक्स रेट था? जरा खड़गे जी बताएं। अगर वो जवाब नहीं दे तो मैं भी जवाब आपके सामने दे देता हूँ। खड़गे जी के टाइम में, कांग्रेस के समय में टीवी पे 30% टैक्स था। वो है ना, क्या कहना चाहिए, गब्बर सिंह के भी बड़े दादा कांग्रेस थे। पांडे जी, बहुत ही बड़ा एक अवसर है, जिस अवसर में सभी के जीवन में, सभी के घर में बचत होगी। करीब करीब हमारे डेली यूज की हर आइटम में, चाहे रसोई के आइटम हो, चाहे बच्चों के पढ़ाई के आइटम हो, चाहे घर में टीवी, फ्रिज, अगर कार अपग्रेड करनी है, नई कार लेनी है, स्कूटी नई लेनी है, टू व्हीलर नया लेना है, हर एक चीज में बचत ही बचत आपके, हम सबके 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, देश के हर कोने से आज यही खबर आ रही है कि बचत का देश में जन जन के मन पे बहुत अच्छा प्रभाव आया है। हमारे विपक्ष के साथी वो इस बचत से खुश नहीं है, स्वाभाविक है। उनके समय में केवल बातें होती थी, काम तो होता नहीं था। अभी जैसे जीएसटी के बारे में कई तरह के उन्होंने कमेंट किए,